क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए है। इनकी बुक है शतज भाग 2 और इसके काव्य खंड का अध्याय है प्रथम। वो है पद, सूरदास जी के पद। तो इसके आज हम कराने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर हम पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज ये जो क्वेश्चन है यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। यानी कि आपके एग्जाम में जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उनको करने के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि यही ही जो जितने भी आपके क्वेश्चन है ये आ जाएंगे। ये पिछले कुछ सालों में रिपीटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकते हैं, इसलिए आपके सामने रखे गए हैं। यहाँ पर दोनों ही तरह के प्रश्न है, लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय भी। तो इनको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। उसने क्या चीज, तेल की गागर के माध्यम से क्या चीज प्रकट करने की कोशिश करी है। तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि प्रकट करना चाहते हैं कि तेल की गागर जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहती है। यानी कि अगर उसे तेल की गागर को हम पानी में डुबो भी दें तो भी वो गीली नहीं होती, एक बूंद भी पानी उस पर नहीं ठहरता है, उस पर जल बूंदों का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार कृष्ण का सामीप्य पाकर भी उद्धव प्रेम के आकर्षण तथा वियोग की पीड़ा को नहीं समझ पाए। यानी कि उद्धव जो है उसी तरीके से श्री कृष्ण के पास रहकर भी वो उनके प्रेम से अछूते ही रहे हैं, तो इसलिए वो प्रेम की पीड़ा को भी समझते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो गोपियां क्या है, वो उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन जबकि ये सिर्फ एक व्यंग है। वो उन्हें भाग्यहीन कहना चाह रही हैं कि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं जान पाए, तो उनसे बड़ा भाग्यहीन कौन नहीं है। गोपियों द्वारा उद्धव को व्यंग से में भाग्यवान कहा गया है। भाग्यवान कहने में व्यक्त्योत्तरी अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। गोपियां उद्धव में भाग्यवान कहकर प्रशंसा करती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में वे उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। इसका कारण यह है कि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। वह प्रेम सागर में रहकर भी प्रेम के बंधन में ना तो बंध पाए हैं और ना प्रेम की गहराई ही से ही परिचित हो पाए हैं। यह स्थिति उद्धव के लिए वास्तव ही दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। मतलब गोपियां जो श्री कृष्ण के पास रहीं और उनके प्रेम में इतनी बुरी तरीके से डूब गई कि उनका जीवन मरण सब कुछ श्री कृष्ण के साथ हो गया। और उद्धव को देखिए, वो तो श्री कृष्ण के पास इतने दिन तक रहे और तब भी उनके प्रेम से वंचित रहे। तो उनसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण आदमी कोई हो ही नहीं सकता। तो इसे गोपियों ने व्यंगपूर्ण तरीके से व्यक्त करना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्हा कान्हा जकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मना स्थिति का वर्णन किया गया। गोपियां जागते सोते स्वप्ने में दिन दिवस दिन निशि मतलब रात, हर समय वो कान्हा कान्हा जकरती यानी कि जप करती रहती है। तो उनकी मना स्थिति ये है कि वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं और हर स्थिति में वो उनको पाना चाहती है। जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्हा कान्हा जकरी। इस पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपियों की मना स्थिति का वर्णन किया है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं कि दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि स्वप्न में भी श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। वे श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। उन्हें श्री कृष्ण के बिना संसार सूना लगता है। वास्तव में इस पंक्ति में गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई कि मतलब उनके लिए सिर्फ एक ही प्रेम है और वो है श्री कृष्ण। उनके लिए संसार में और भी कोई भी चीज उनके प्रिय नहीं है। गोपियां योग संदेश को कैसे लोगों के लिए उपयुक्त मानती हैं। तो क्या कह रही हैं, गोपियां योग संदेश के लिए उन लोगों को उपयुक्त मानती हैं जिनके मन चक्री की तरह अस्थिर है। चक्री की तरह अस्थिर का मतलब कभी उन्हें ये चीज अच्छी लगती है, कभी वो अच्छी लगती है, कभी ये, मतलब एक चीज पर वो एकाग्र नहीं हो पाते, इधर उधर उनका मन डोलता ही रहता है।
चित्त चंचल है, हमेशा भटकते रहते हैं, तथा जिनका श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। गोपियां तो स्वयं पहले से श्री कृष्ण प्रेम के प्रति एकाग्रचित हैं। उनका प्रेम तो एकाग्रचित है, एक ही जगह है, उनका मन तो इधर से उधर जाता ही नहीं है। तो उनके मन ना तो चंचल हैं और ना भ्रमित। भ्रमित और अस्थिर लोगों को ही योग की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग थोड़ा सा डाउट में होते हैं और जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, ऐसे ही लोगों को किसका, योग के संदेश की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? अब उन्होंने कमल के पत्ते, तेल की गागर, इन सब से की है गोपियों ने। देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगी गागर से की है। उद्धव का व्यवहार उस कमल के पत्ते के समान है जो जल में उत्पन्न होने पर भी जल के प्रभाव से रहित है। उनका व्यवहार उस तेल लगी गागर के समान है जो जल में होने पर भी वह जल की बूंद का स्पर्श पाकर भी उसके प्रभाव से रहित रहती है। वैसे ही उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम और अनुराग की भावना से कोसों दूर है। कि मतलब वो जैसे कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाती, तेल की गागर को पानी गीला नहीं कर पाती, उसी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम को जो है, प्रेम से उद्धव गीले नहीं हो पाए, उनसे बिल्कुल भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। पंक्ति गोपियों के कैसे मनोभाव को दर्शा रहे। उनको जोग का संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे हमारे मुंह में खाते खाते एकदम से कड़वी ककड़ी आ जाती है, उन्होंने योग के संदेश को बिल्कुल उनके प्रेम रूपी जिंदगी में उस कड़वी ककड़ी के रूप में ही व्यक्त किया है। सुनत जोग लागत ऐसो जो करऊ ककरी। पंक्ति में गोपियां योग के प्रति अपने मनोभाव प्रकट कर रही हैं। वह सोते जागते स्वप्न में दिन रात सदैव श्री कृष्ण का ही स्मरण करती है। ऐसे में उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, जिसे कोई खाना नहीं चाहता है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी हैं। उल्हाने मतलब उन्हें वो तंज कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं। ठीक है, गोपियां निम्न उदाहरणों द्वारा उद्धव को उल्हाना देती हैं। वो उद्धव को नीरस स्वभाव का मानती हैं कि आपके अंदर रस नहीं है, तभी आप प्रेम में नहीं डूबे। अतः उनकी बातों को कड़वी ककड़ी के समान आग्रह बताकर उल्हाना देती हैं। उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का असर दिखाई नहीं देता, इसीलिए गोपियां उद्धव को कमल के पत्ते के समान अलिप्त एवं तेल लगी गागर के समान चिकना अर्थात प्रेम के प्रभाव से रहित कहकर उल्हाना देती हैं। कि मतलब आप क्या हैं, आप तेल की चिकनी गागर की तरह हैं, आप कमल के पत्ते की तरह हैं, जो आप उनके प्रेम में निलिप्त ही नहीं हो पाए। उन्हें बड़भागी कहकर उल्हाना देती हैं। प्रेम की नदी में पैर न डूबने की बात कहकर उन्हें प्रेम से रहित और निष्ठुर कहकर उल्हाना देती हैं। मतलब उन्हें तरह तरह से उल्हाना दे रही है। पूरे पदों में आप देखेंगे उसे उन्हें किसी न किसी तरीके से उनको व्यंग ही कर रही हैं कि आप उनके प्रेम में बिल्कुल डूब न पाए, पड़ न पाए, ये बात कही गई है। दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति का आचरण करने लगे। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्यों उन्होंने कहा कि पहले वो दूसरों को तो बड़ा अच्छा आचरण और सीख देते रहे, लेकिन अब वो खुद क्या है, अनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जब वो मथुरा जा रहे थे तो ये बात उन्होंने गोपियों से प्रॉमिस करी थी, वादा किया था कि हम लौट कर आएंगे। लेकिन उन्होंने अनीति क्या करी, अपने उस वादे को तोड़ दिया। वो खुद नहीं आए और ऊपर से प्रेम भरा संदेश भी नहीं भेजा, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, जिससे क्या हुआ, उनको तकलीफ हुई। तो वो अब एक राजा बन चुके हैं और राजा होकर प्रजा को तकलीफ देना अनीति की बात है। दूसरों को नीति की सीख देने वाले श्री कृष्ण स्वयं अनीति पर चलने लगे हैं, ऐसा गोपियों ने इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ही उन्हें प्रेम की महत्ता बताकर प्रेम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। प्रेम की सार्थकता को पुष्ट करते हुए वे स्वयं भी प्रेम में मग्न रहते थे। लेकिन अब वही श्री कृष्ण प्रेम के आदर्श रूप को छोड़कर ज्ञान एवं योग के संरक्षक बन गए हैं। उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम को छोड़कर ज्ञान और योग का संदेश भेजा। दूसरों को नीति सिखाने वाले स्वयं अनीति के रास्ते पर चल पड़े। हमेशा दूसरों, जो लोग गलत रास्ते पर चले, उन्हें हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाते थे, लेकिन आज श्री कृष्ण खुद गलत कार्य कर रहे हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है।
गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना वन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण में परिवर्तन देखा। अब वो परिवर्तन कौन है, कौन से हैं जिसके कारण वो श्री कृष्ण से अपना दिल वापस ले लेना चाहती हैं। गोपियां जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के भेजे गए ज्ञान एवं योग के संदेश को सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि मथुरा पहुंचकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उनका मतलब श्री कृष्ण का। वे सरल हृदय के ना रहकर कठोर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। पहले सरल हृदय के थे, अब राजनीति आ गई, यानी कि अब वो और चतुर हो गए एवं राजनीति की चालें चलने लगे हैं। तभी तो उन्होंने ज्ञान एवं योग का संदेश उनके लिए भेजा है, यानी कि गोपियों के लिए भेजा है। वे राजधर्म का पालन करने के स्थान पर अनीतिपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। तो राजधर्म का पालन क्या होता है कि राजा हमेशा ये ध्यान रखे कि प्रजा के साथ कभी गलत ना हो और वो खुद भी गलत ना करे। तो यहाँ पर उन्होंने वो राजधर्म छोड़ दिया और अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब उन्हें उनके प्रेम की रत्ती भी परवाह नहीं है। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण से अपना वन वापस पा लेना चाहती कि हमने जिसको मन दिया था उसे प्रेम की कदर थी, लेकिन अब वो जो मथुरा चले गए हैं उन्हें प्रेम की कोई कदर नहीं है। इसलिए अब उनसे हमें अपना वन वापस ले लेना चाहिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वराह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। घी का काम मतलब, अब घी का काम क्या होता है, अग्नि में घी डालो तो वो और प्रज्वलित हो जाती है। अब देखिए, गोपियों से जब श्री कृष्ण दूर चले गए तो वो विरह में तड़पने लगी, लेकिन वो विरह को सह रही थी चुपचाप। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि श्री कृष्ण एक दिन वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेजा और वो भी योग का संदेश लेकर। तो अब उनकी वो विरह अग्नि जो प्रेम के संदेश या श्री कृष्ण के आने से शांत होती, उसमें योग के संदेश ने घी का काम किया। वो विरह अग्नि और ज्यादा बढ़ गई। गोपियों को श्री कृष्ण पर यह पूर्ण विश्वास था कि वे एक ना एक दिन ब्रज वापस लौटेंगे, किंतु श्री कृष्ण से सब न आकर उद्धव के साथ योग संदेश भेजा। उस योग संदेश को प्राप्त कर गोपियां बहुत अधिक विरहाकुल हो गई, यानी और ज्यादा विरह में तड़पने लगी। वे विरह अग्नि में और अधिक दग्ध हो गई। इस योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया। कृष्ण के आने की आशा को समाप्त कर विरह को इस तरह बढ़ाया जिस तरह घी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहनता को किस प्रकार प्रकट किया है, सूरदास रचित पदों के आधार पर बताइए। उन्होंने क्या बताया है कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को बहुत गहनता से प्यार करती हैं। तो इसको उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहनता को प्रकट करने के लिए स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताया और श्री कृष्ण के प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान बताया, जिसे वे दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। वे मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम में उस तरह से बंधी हुई हैं जिस तरह से गुड़ से चींटी चिपटी रहती है। श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण ही वह विरह वृथा को सहन कर रही हैं। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की अनन्यता एवं गहनता को पुष्ट किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास रचित पदों के आधार पर गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वाक् चातुर्य यानी कि वो बात करने में बहुत ही निपुण है, हर तरीके से बातों को घुमा फिरा कर बता देती है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव उन्हें ज्ञान और योग संदेश देते हैं। गोपियां अपने वाक् चातुर्य से उन्हें परास्त कर देती हैं। उनके वाक् चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है सरलता। गोपियों का हृदय सरल है और वे अपने सरल हृदय से योग का खंडन करती हुई श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट कर रही हैं। मतलब सीधे सीधे वो बात बोल रही है, इधर से घुमा फिरा कर नहीं बोल रही है कि वो प्रेम करती हैं। ये बात उन्होंने उद्धव से सीधे सीधे बात कही है। नेक्स्ट है सहजता और स्पष्टता। गोपियां बहुत ही सहज और स्पष्ट शब्दों में उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी, ककड़ी तथा रोग की भांति बताती है। अब कोई हमारे लिए कुछ लेकर आए, उसके साफ हम उसको कंपेयर ऐसे कर दें कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। तो उन्होंने ये चीज नहीं देखी कि
यहाँ पर उद्धव क्या कह रहे हैं, उनको जो चीज लगी उन्होंने सहजता से उसको स्पष्ट रूप से बयां कर दिया। तार्किकता यानी कि तर्क देना। गोपियां तर्कों द्वारा योग का खंडन कर प्रेम के महत्व को स्पष्ट करती। उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये कड़वी ककड़ी है, ये उनको दीजिए जिनके मन चंचल है, हमारा तो मन एकाग्र है। तो उन्होंने तर्क प्रस्तुत करके उस योग के संदेश को लेने से मना कर दिया। व्यंग्यात्मकता, हर जगह क्या है, वो सूक्ति बाण चला रही हैं, व्यंग कर रही हैं। गोपियों को उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश पर उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग करती हैं। यहां तक कि वे श्री कृष्ण को भी अपने व्यंग का आधार बनाती हैं। तो मतलब एक तरीके से वो सूक्ति बाण चला रही हैं उद्धव पे भी और श्री कृष्ण पर भी। तो यहाँ पर गोपियों का प्रेम और श्री कृष्ण किस तरीके से उनसे दूर हो गए, ये सारी विरह से युक्त ये जो पद थे जो लिखे थे सूरदास जी द्वारा, उन सभी पदों के हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर किए। ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गए, लेकिन अभी तो हमारा काव्य खंड शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं। तो टोटल काव्य खंड में हमारे 6 अध्याय हैं, अभी हमारा पहला अध्याय हुआ है, अभी 5 अध्याय बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अगली बार। तैयार रहिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा ताकि हम लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।